लास्ट कोर्स में हमने HTML के अंदर एक लेआउट बनाया था जो कोई टेबल को यूज़ करते हुए हमने बनाया था। अभी हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो CSS को यूज़ करते हुए ये एक अच्छा सा लेआउट कैसे बनाते हैं ये हमने देखना है। तो ये मेरे पास एक लेआउट है, हमने ये लेआउट बनाना है। इसको थोड़ा सा अगर मैं वाज़े कर दूँ, ये सबसे ऊपर हमारे पास ये ट्विटर, स्काइप और सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। यहाँ पे सर्च बार है, वेबसाइट से कुछ सर्च करना है। यहाँ पे हमने एक स्लाइडर लगाना है, तो यहाँ पे हम स्लाइडर को भी पढ़ेंगे कि स्लाइडर कैसे लगाना है। नीचे हमारे पास मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ बटन है, तो ये नेविगेशन मेन्यूज़ बनानी है। यहाँ पे कोई हमने न्यूज़ चलानी है, मार्कियो टेक्स्ट जो होगा जो चलता हुआ नज़र आएगा हमें। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और यहाँ पे कोई लेटेस्ट प्रमोशंस वगैरह हैं उनके बारे में। इसी तरह यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह होगा, जो भी एडमिन होगा वेबसाइट का या ओनर होगा वो अपना कोई मैसेज देखना चाहता है वो यहाँ पे रख सकता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, प्रोडक्ट को कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर और रैंकिंग के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। सपोज एज कि हम ये मोबाइल का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें मोबाइल में दिखाने हैं मुख्तलिफ़ तरह के। तो राइट साइड पे हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त शो हो रही हैं। यहाँ पे कुछ विज़िटर वगैरह कितने आए हैं उनका कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक पेज है, या समझ लें थोड़ा सा कॉन्टेक्ट अस के बारे में लिखा हुआ है। सेम अगर हमने लेआउट बनाना है इसका, तो सबसे पहले जो आसान मेथड है वो मैं यूज़ करूँगा। आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएँ तो देखें 1000 इसकी विड्थ है और 1485 px इसकी हाइट है। तो सेम स्पेक्स की आप एक डिव बना लें जिसका नाम आप कंटेनर रख दें और उसको हाइट और विड्थ यही दे दें जो इस इमेज की हैं, और बैकग्राउंड में फिर हम यही वाला इमेज लगा लेंगे। यहाँ पे आए, डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और यहाँ पे डॉट कंटेनर width 1000 px height 1485 px और 1485 px। इसके बाद इसके साथ आप बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा दें 1 px सॉलिड रेड, और बैकग्राउंड में इमेज जो लगाना है बैकग्राउंड इमेज URL हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर है, उसमें layout.png हमारे पास इमेज है, ये हमने लगा दिया। फ़ाइल को ब्राउज़ करें। अब ये देखें कि सेम इमेज हमारे पास आ गया, लेकिन ये इमेज है, ये हमारे पास लेआउट नहीं है, बैकग्राउंड इमेज है। अब इसी के ऊपर हम अपनी चीज़ें बनाते जाएंगे, या हमारे पास ये पेंट प्रोग्राम है। वैसे तो आप फ़ोटोशॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम पेंट प्रोग्राम है, इसमें मैं करके दिखाऊँगा आपको। अगला हमारा लेक्चर जो है वो PSD से आपने कैसे कन्वर्ट करना है, एक वेबसाइट जो है वो PSD से कैसे बनानी है, तो उसमें हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपल हमारे पास सबसे पहले हमने इसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड करना है। मसलन सबसे पहले ये पार्ट बनाना है जो आपको टॉप पे शो हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन बनाना है। याद रखें कि पहले हम हॉरिजॉन्टल में अलग अलग पार्ट्स बना लेंगे, फिर जो इसमें डिव्स इकट्ठी आ रही हैं जैसे ये ट्विटर, स्काइप के लिंक्स के लिए और सर्च बार, ये हमने बाद में बनानी है। पहले इसके जो मेन पार्ट है हमने वो बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा ये टॉप हेडर है, या इसको आप सिर्फ हेडर कह दें। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करें यहाँ से, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेलेक्ट करें तो हाइट में आपको नीचे यहाँ पे हाइट बता रहा होता है। ये देखें आपकी जो हाइट है वो 125 विड्थ है और 56 px आपकी यहाँ पे हाइट है, 56 px। ये देखें 56 px ये वाला यहाँ पे। तो इसकी डायमेंशन हमने ऐसे ही बनानी है। सबसे पहले तो हम डिव्स बनाते हैं, फिर हाइट विड्थ CSS के ज़रिए बाद में देंगे। सबसे पहले हमने एक डिव बनानी है जिसका नाम होगा हेडर
और यहाँ पे हम स्लाइडर लगाएंगे, तो दूसरा स्लाइडर, तीसरी नेविगेशन, और चौथे नंबर पे मार्कियो, और पाँचवें नंबर पे एडमिन सेक्शन कह लें या ओनर सेक्शन कह लें। उसके बाद प्रोडक्ट सेक्शन और फुटर, तो सेम इसी नाम से हम बनाते हैं यहाँ पे। कंटेनर जिसमें हमारा सारा डाटा आएगा, मतलब पूरी जो पूरा लेआउट है वो अपने कंटेनर के अंदर बनाना है। तो सबसे ऊपर हमने एक डिव बनानी है जिसकी क्लास होगी हेडर। उसके नीचे हमने स्लाइडर के नाम से बनानी है। स्लाइडर के नीचे हमने नेविगेशन के नाम से बनानी है या मेन्यू के नाम से बनानी है। मेन्यू के बाद हमने मार्कियो के नाम से बनानी है, मार्कियो टेक्स्ट जिसमें हमने दिखाना है। मार्कियो टेक्स्ट के बाद ये हमने ये वाला सेक्शन बनाना है, तो इसको मैं कह देता हूँ ओनर सेक्शन। और ओनर सेक्शन के बाद प्रोडक्ट सेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन के बाद हमने फुटर बनाना है। ये देखिए मैंने सिंपल डिव्स बना लें। अब इन डिव्स को मैं हाइट दे दूंगा और एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ताकि मुझे शो हो जाए कि जहाँ जहाँ मैंने ये डिव्स बनाई हैं वो प्रॉपरली शो हो रही हैं। सबसे पहले आप कंटेनर को हाइट विड्थ देंगे, जो कि आपने यहाँ पे दे दी है। वैसे कंटेनर की जो हाइट है वो हम नहीं देंगे, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी कंटेंट के आने से, लेकिन इस वक्त चूँकि हमारे पास एक पूरा लेआउट है तो हमने इसकी हाइट दे दी। बाद में इस कंटेनर की हाइट को हम रिमूव कर देंगे। कंटेनर के बाद हमारे पास हेडर है। हेडर की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हमने यहाँ से देखा 56 px है और विड्थ में तो ये पूरा 100% है। तो जब विड्थ 100% हो तो आपको विड्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो 100% ही लेगा। हाइट 55 px कर लेता हूँ। और ये बीच में आप देखें कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये मार्जिन बॉटम, तो मार्जिन बॉटम में लगा लेता हूँ 24 px, तो 20 px कर लेता हूँ इसको। मार्जिन बॉटम 24 ही कर देता हूँ, 24 px। और इसका बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्लाइडर है। अगर आप देखें तो स्लाइडर का ये एरिया बनता है 360 px, और उसके बाद इसका जो बॉटम की तरफ ये थोड़ा सा गैप है, तो ये गैप यहाँ पे बनता है 20 px। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइडर की हाइट 360 px और मार्जिन बॉटम और 20 px, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे दें, सिर्फ हमने सेक्शंस बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास मेन्यू है। मेन्यू में इस मेन्यू की हाइट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है 50 px, और नीचे जो दूसरा हमारे पास मार्कियो टेक्स्ट के लिए ये 40 px। मेन्यू में हमारे पास हाइट जो है वो 60 px है, मार्जिन बॉटम 20 px, इसके बाद हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर सिल्वर। इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है वो मार्कियो का है। उसमें हमारे पास हाइट जो है वो 50 px है, 40 px है, हाइट 40 px। और इसके बाद मार्जिन बॉटम 20 px, सॉरी मार्जिन बॉटम ऊपर 20 लगाया, ये 20 नहीं है, ये तो बहुत कम है, आप इसको 5 px कर लें। और यहाँ जो मार्जिन बॉटम है इसको आप 10 px कर लें। और बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर आप ग्रीन कर लें। ऊपर वाले के आपने सिल्वर रखा तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है, सेव कर लें। इसके बाद नीचे हमारे पास है ओनर सेक्शन।
ओनर सेक्शन, यहाँ से ओनर सेक्शन को हम देखते हैं कि ओनर सेक्शन की हाइट क्या है। ओनर सेक्शन की हाइट हमारे पास 215 px, ऑन राइट 215 px। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज है, और मार्जिन बॉटम आप 10 px कह लें। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन है, तो प्रोडक्ट सेक्शन की हाइट निकालते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट सेक्शन की हाइट जो है वो 380 px है, और मार्जिन बॉटम 10 कर लें। प्रोडक्ट सेक्शन हाइट जो है वो 360 px है, मार्जिन बॉटम आप 10 px कर लें। और बैकग्राउंड कलर आप इसको ग्रीन कर लें, सॉरी ब्लू कर लें। और लास्ट में हमारे पास है फुटर सेक्शन, और फुटर को अगर हम देखें तो फुटर की हाइट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है 110 px 200 px। फुटर हाइट 200 px। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू आ रहा है। ऊपर जो है हमारे पास जो ये वाला आ रहा है, इसको हम कोई और कलर लगा देते हैं, ब्लू के बजाय इसको येलो कर लेते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये हो गया, और मार्जिन बॉटम इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कोई और डिव नहीं है। बस इतना लगाने के बाद सेव करें, और ये हमारे पास पेज है, इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि जो आपके पास सेक्शन थे तकरीबन उसी तरह बने। थोड़े आपकी हाइट का इशू है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट तकरीबन ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हमारे पास ऑरेंज कलर है। इन सब की अगर विड्थ हम तमाम डिव्स की थोड़ी कम कर लें टेम्परेरली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जितनी भी मेरे पास डिव्स हैं इनकी विड्थ 90% कर लें, और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये सेक्शन इसके बराबर इक्वल बना, ये भी इक्वल बना, और ये थोड़ा सा आपका 10 px ज़्यादा हो गया, और ये ग्रीन भी है जो थोड़ा नीचे आ गया। तो इसका मतलब है मेन्यू जो है वो हमने थोड़ी सी बड़ी बना दी, 60 के बजाय 50 px कर लें, और पेज को रिफ़्रेश करें तो अब मेन्यू भी ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाला पार्ट ग्रीन वाले के ऊपर है। यहाँ पे जो हमने एडमिन सेक्शन बनाया, ये हमने ओनर सेक्शन ये समाल बना दिया। तो ओनर सेक्शन को अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ओनर सेक्शन की हाइट हमारे पास आ रही है 330 px। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं हमने कितनी दी है ओनर सेक्शन। हाँ, इसकी हाइट हमने कम दे दी 330 px। उसके बाद हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखें कि ये इसके ऊपर आ गया। नीचे प्रोडक्ट सेक्शन है, प्रोडक्ट सेक्शन भी ठीक हो गया, और ये लास्ट पे हमारे पास फ़ोटो सेक्शन है। तो तकरीबन हमने पूरी डायमेंशंस बना ली जिस तरह हमने बनानी थी। अभी हमने जो लास्ट पे ये लगाई थी डिव 90% विड्थ में हो, ये ख़त्म कर दें आप, और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके तमाम सेक्शन एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर्ली बन गए हैं। अब हमने एक सेक्शन के अंदर उसके सब सेक्शन बनाने हैं। तो सबसे पहले हम हेडर पे आते हैं। हेडर में हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड है, मैं ये रेड कलर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो हेडर में ये 2 सेक्शन हमने बनाने हैं। इस वक्त जो आपको शो हो रहा है ये तो बैकग्राउंड इमेज है, इसके ऊपर हमने 2 डिव्स बनानी है, और दोनों को एक दूसरे के आमने सामने दिखाना है। मतलब वैसे तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन ये वाली 2 डिव्स जो हैं इनको हमने इन लाइन एलिमेंट बनाना है। मतलब इनको हम फ्लोट करेंगे, फ्लोट लेफ़्ट। तो आइए सबसे पहले इसमें हम 2 डिव्स बनाते हैं। हमारे पास हेडर है, इसमें एक डिव बनाते हैं
सोशल लिंक्स के नाम से, और दूसरी डिव बनाते हैं सर्च के नाम से, और यहाँ पे इनकी क्लासेस बनाते हैं सोशल लिंक्स, और दूसरी यहाँ पे सोशल लिंक्स कह लें, सोशल लिंक्स, और यहाँ पे सर्च। अब इन दोनों की विड्थ करनी है। टोटल विड्थ हमारे पास 1000 px है, इसकी विड्थ हम 495 और 498 px कर लेते हैं, और नीचे सर्च की विड्थ भी 498 px। तो ये 2 px ऊपर से हमने बचाए, 2 px नीचे से बचाए, दोनों को मिला के 4 px हो गया। अब ये 4 px सोशल लिंक के राइट तरफ पे मार्जिन लगा दें या सर्च के लेफ़्ट में मार्जिन लगा दें, एक ही बात है। मार्जिन राइट 5 px, इन दोनों को बैकग्राउंड कलर दे दें। बैकग्राउंड कलर इसको आप येलो कर लें जैसे कि वहाँ पे दिया गया है, और ये जो है आपके सामने रेड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि आपकी डिव्स जो है, हाँ आपने हाइट नहीं दी, हाइट आप दोनों को 100% दे दें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास हेडर जो है वो एक मखसूस हाइट है हेडर की, तो हम इन दोनों की हाइट भी दे सकते हैं 100%, हाइट 100%, और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि ये येलो तो यहाँ पे आ गया, लेकिन रेड वाला जो है वो नीचे आ गया। तो बजाय इसके सामने शो होने के ये हमें नीचे शो हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि हमने इसको फ्लोट नहीं किया। ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिफरेंट ब्लॉक्स में शो होंगी दोनों, तो इन दोनों को हमने इन लाइन में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों में फ्लोट लेफ़्ट लगाएंगे, फ्लोट लेफ़्ट। पेज रिफ़्रेश करें। इस वक्त हमने मार्जिन ज़्यादा लगा दिया, या हाँ इसमें हमने देखें 498 px और ये भी 498 px, हमारे पास 4 px बचा है मार्जिन राइट लगाने को, 5 नहीं। पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें दोनों एक दूसरे के सामने शो हो गई हैं। अब हमने जो इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाया है उसके बैक पे हमने जो ये उसका बैकग्राउंड इमेज की वजह से जो नज़र आ रहा है वो वाला पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं। आप इस पोर्शन को रिमूव कर दें, फ़ाइल को सेव करें और पेज को रिफ़्रेश करें। तो ये मेरे ख्याल में इमेज कोई और था, वो इमेज हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको एडिट करें। जो पोर्शन आपने बना लिया वो पोर्शन आप यहाँ से रिमूव कर दें। पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया और फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे आउटपुट देखें तो ये देखें यहाँ से वो बैकग्राउंड में जो हमने लगाया हुआ था वो रिमूव हो गया। अब नीचे हमारे पास ये ग्रीन है, ये यहाँ पे हमने स्लाइडर लगाना है, तो ये तो एज़ इट इज़ 100% विड्थ ही लेगा। हाँ, इसके नीचे जो हमने लगाया हुआ है इसको भी रिमूव कर दें। ये पोर्शन भी हमने बना लिया, इसको सेव करें, पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ से रेड कलर जो है वो रिमूव हो गया। अब ये आपके सामने कुछ शो हो रहा है, तो आपने ये वाली जो बार है इसके ऊपर अब बटन्स बनाने हैं नेविगेशन के, मेन्यू के। हमने ये वाले बटन्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 बटन बनाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्राउज़र पे आएंगे, हमने स्लाइडर बनाना है। यहाँ पे स्लाइडर का कोड हम बाद में देखेंगे स्लाइडर कैसे लगाना है। फिलहाल हम मेन्यू की तरफ आते हैं। यहाँ हमने डिव्स बनानी है, बल्कि हम इसको डिव से नहीं बनाते, हम इसको मेन्यू में जो UL और LI है उससे हम ये मेन्यू बनाते हैं। तो ये मेरे पास शॉर्टकट है, इमेज टूल मैंने इंस्टॉल किया उसमें, तो इसने मुझे ये बना के दे दिया। ये आपके पास एक UL है, मेन्यू के अंदर आपके पास एक UL है, UL क्लोज़ हो रही है, उसके अंदर आपके पास 7
जो है वो LI हैं। हर LI के अंदर href है। href में आगे आप यहाँ पे लिखते हैं page.html। ये डिफरेंट पेजेस आप बनाएंगे, उनको एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, जैसे आपने HTML वाले कोर्स में किया था। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक लेआउट बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ आउटपुट क्या है ये। अब देखें ये आपके पास आ रहे हैं मेन्यू। तो सबसे पहले ये कि इनके साथ ये बुलेट का साइन है, हमने ये रिमूव करना है। तो इसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। मेरे पास एक मेन्यू की क्लास है, उसके अंदर UL है, उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप नन, और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें वो बुलेट्स रिमूव हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इन तमाम जो मेरे पास लिस्ट आइटम है इनको एक दूसरे के सामने दिखाना है। तो उसके लिए मैं से बताऊँगा कि मेरे पास मेन्यू में UL है, UL के अंदर LI है, तमाम LI है जो फ्लोट लेफ़्ट हो जाए। तो ये आप मेन्यू के अंदर UL के अंदर LI ऐसे बताने के बजाय अगर बता दें कि मेन्यू के अंदर जितने भी LI हैं तो भी ठीक है। पेज रिफ़्रेश करा तो ये देखें आमने सामने आ गए। अब इनका एक बैकग्राउंड कलर लगाना है। मेन्यू के अंदर UL है, उसके अंदर LI है, LI के अंदर A है। तो अब देखें कि मेन्यू में हमेशा जितने भी A हैं वो सारे UL और LI के अंदर ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेन्यू के अंदर डायरेक्ट A हो तो उसको हमने अलग स्टाइल देना। तो हम इसको ख़त्म कर दें और उससे बताएं कि मेन्यू के अंदर A है तो भी ठीक है। इसमें आप इसको आप बैकग्राउंड कलर दे दें। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कलर रेड है मेरे ख्याल में, तो आप सिंपल जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट कर लें और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने शो हो गया। अब ये तमाम जो LI है हमारे साथ इस वक्त ये सारे एक लाइन में शो हो रहे हैं। मैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आना चाहिए, तो उस गैप के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन राइट 10 px लगा देता हूँ। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये इनमें गैप आ गया है। बाकी इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा वो बड़ा होना चाहिए, थोड़े बटन हैं बड़े नज़र आने चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप इसको 20 px कर दें। 20 px भी थोड़ा कम है, आप 25 कर लें। तो ये देखें आपके सामने बटन बन गए। अब इनके नीचे अंडरलाइन आ रही है, ये देखें हर एक के नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो ये अंडरलाइन जो है वो href की वजह से आ रही है। इसमें मैं यहाँ पे बता देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये देखें आप उसके नीचे से अंडरलाइन भी ख़त्म हो गई। अब ये तमाम जो है इसके साथ बिल्कुल टच हैं। मैं चाहता हूँ ये थोड़े नीचे आ जाए, सेंटर में आ जाएं। तो पूरी हमारे पास UL है, इसको मैं मार्जिन टॉप लगाता हूँ। मार्जिन टॉप 10 px और उसके पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो सॉरी ये मार्जिन टॉप यहाँ देने के बजाय मैं इसको जो हमारे पास मेन्यू की डिव है ये इसकी हाइट 50 है, मैं 50 के बजाय इसकी 40 px कर लेता हूँ और साथ में पैडिंग बॉटम लगा देता हूँ 10 px। सॉरी पैडिंग टॉप से पैडिंग लगा देता हूँ। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो 10 px छोड़ के स्टार्ट होंगे। यहाँ पैडिंग आ जाएगी इतनी और इसके बाद ये मेन्यू स्टार्ट होगी। ये बहुत ज़्यादा हो गया। आप इसको जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हम फिर इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने मेन्यू के ऊपर यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करें, मेन्यू डिव सिलेक्ट हो गई। आप रूल्स में आए, आपने ये मार्जिन पैडिंग टॉप लगाई हुई है 10 px, इसको आप कम करते जाएं। वो एकदम से नीचे आती है। चले इसका हम दूसरा सलूशन निकालते हैं। इसकी हाइट हम उसी तरह पहले की तरह, अच्छा ये मार्कियो में हमने लगा दिया, हमने मेन्यू में लगाना था।
ये हमने मेन्यू में मार्जिन बॉटम लगाया हुआ है और हाइट जो है वो 50 px कर दिया है जो हमने पहले की हुई थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास जो यूएल है, ये यूएल है, इसकी मैं पैडिंग टॉप लगा देता हूँ 10 px, पैडिंग टॉप 10 px, और पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये देखें आप टॉप और बॉटम से इक्वलेंट साइज़ हो गया। हाँ, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल इसके स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे कोई गैप नहीं हमारे पास टेक्स्ट के राइट और लेफ़्ट की तरफ, तो थोड़ा सा मैं ये गैप लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे जो एंकर टैग है इसमें पैडिंग लगानी होगी, पैडिंग जस्ट पैडिंग टॉप से 2 px और राइट और लेफ़्ट से 10 px। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें टॉप और बॉटम से भी आ गई और राइट और लेफ़्ट से। अगर आप समझते हैं थोड़ी कम है तो इसको आप 15 कर लें, बटन थोड़ा और बड़ा बना लें, तो ये देखें आपके साथ डिफरेंट बटन बन गए। अब आप इसके ऊपर हावर का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं कि जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो आप ये बता दें मेन्यू में ए है, ए पे जब हावर किया जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने ये डिफरेंट मेन्यूज़ के बटन बन गए और ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं नीचे मार्कियो वाले सेक्शन पे, जहाँ हमने कोई अपना मैसेज शो करवाना है। तो मार्कियो वाले सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास मार्कियो की कमांड है। वैसे ये CSS 3 से होती है, HTML5 में ये ख़त्म हो गई है मार्कियो, लेकिन चूँकि अभी हम बेसिक वाला कोर्स कर रहे हैं तो इसमें हम यही वाली पढ़ेंगे। बाकी CSS 3 के कोर्स में हम मार्कियो को CSS से हैंडल करने का तरीकाकार देखेंगे। डायरेक्शन में आप इसको राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन बता सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो है वही ले लें। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट मैसेज डोरम 15 और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि ये आपके सामने टेक्स्ट चल रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने ज़्यादा करना है, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। यहाँ आपके सामने ये मार्कियो आ गया और यहाँ एलिमेंट में आप लिखें फ़ॉन्ट साइज़ 24 px और यहाँ से बढ़ाते जाएं और यहाँ देखें कि आपका साइज़ जो आपको रिक्वायर्ड है उतना शो हो जाता है तो ठीक है। इसके बाद आप इसको पैडिंग टॉप लगा दें 5 px, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये देखें 6 px पैडिंग टॉप और फ़ॉन्ट साइज़ 30 px। ये हमने मार्कियो वाली क्लास में लिखना है, तो चाहें तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ये वाला ये टेम्परेरी चेंजिंग के लिए होता है। ये हमारे पास मार्कियो की क्लास है, यहाँ पे इसमें मैं फ़ॉन्ट साइज़ और पैडिंग टॉप इंक्लूड कर देता हूँ। पैडिंग टॉप जब 6 px करूँगा तो इसकी हाइट मुझे कम करना पड़ेगी। इसकी हाइट मैं 45 px कर लेता हूँ और पैडिंग टॉप जो है वो 5 px कर लेता हूँ। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने शो हो रहा है। अब इसको आप कलर जो है इसका वाइट कर लें, ताकि विजिबल हो। तो ये देखें आपका ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है मार्कियो ये वाला भी आ गया। अब नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास आपने 2 सेक्शन बनाने हैं, एक ये लेफ़्ट वाला सेक्शन और एक ये राइट वाला सेक्शन। अगर हम यहाँ से देखें तो एक ये न्यूज़ अपडेट के लिए और दूसरा सेक्शन, ये दोनों को मिला के हम एक सेक्शन बनाएंगे। फिर हम फर्दर इनमें डिविजन्स कर लेंगे अलग अलग। फ़िलहाल हम एक सेक्शन ये बनाएंगे और दूसरा सेक्शन ये बनाएंगे। तो इसकी हाइट तो आपके सामने ही है। विड्थ जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, कितनी विड्थ है। अब हमने ये 2 सेक्शन भी बना लिए, इन दोनों को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और पेज को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी विड्थ हमारे पास 200 आ रही है और राइट वाले की विड्थ जो है हमारे पास 780 आ रही है। तो बीच में जो है 10 px का मार्जिन है। तो एक को मैं 200 और दूसरी 790 px। ये हमारे पास ओनर सेक्शन है। ओनर सेक्शन में हमने एक डिव बनानी है जिसकी क्लास होगी ओनर लेफ़्ट सेक्शन और दूसरी होगी ओनर राइट सेक्शन।
सेव किया और यहाँ पे इसकी CSS लिखी। ओनर लेफ़्ट सेक्शन, इसकी विड्थ जो है वो 200 px और बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज कर लें आप। दूसरा ये कि इसके राइट की तरफ 10 px का मार्जिन है। ये जो आपको मार्जिन शो हो रहा है यहाँ पे वाइट स्पेस शो हो रही है, ये इसके राइट तरफ है। या आप इस लेफ़्ट वाले सेक्शन के लेफ़्ट तरफ लगाएं, राइट वाले सेक्शन के लेफ़्ट तरफ लगाएं, या लेफ़्ट वाले सेक्शन के राइट तरफ लगाएं। तो मैं ये लेफ़्ट वाले सेक्शन के राइट तरफ लगा देता हूँ, मार्जिन राइट 10 px। और दूसरी इसके बाद मेरे पास है ओनर राइट सेक्शन, इसमें विड्थ मेरे पास 790 px है और बैकग्राउंड कलर इसका भी मैं ऑरेंज कर लेता हूँ और मार्जिन वगैरह इसके साथ नहीं है। हाँ, ये दोनों मैंने इन दोनों को एक दूसरे के सामने दिखाना है, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनको मैंने इनलाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं इसको बताऊँगा फ्लोर लेफ़्ट और इसको भी बताऊँगा फ्लोर लेफ़्ट। और उसके बाद मैं वेब पेज पे जाके इनका रिज़ल्ट देखूँगा। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है पहले वो आपको रिमूव करना होगा। ओनर सेक्शन, ये ओनर सेक्शन है हमारे पास, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये आप रिमूव कर दें यहाँ से। और उसके बाद आप पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने एक सेक्शन यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया। लेकिन ये जो टेक्स्ट वगैरह आ रहा है और ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ये बैकग्राउंड की वजह से है। हाँ, इनकी अभी हमने हाइट नहीं दी, सॉरी, इन दोनों में आपने हाइट देनी है। हाइट 100%, ओनर सेक्शन, सॉरी ओनर सेक्शन में नहीं, ओनर सेक्शन राइट और लेफ़्ट का जो बनाया हमने अभी उसमें आपने देनी है यहाँ पे 100% और यहाँ भी 100%। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये दोनों हमारे सामने 100% आ गए। तो अब पेंट में जाके इस सेक्शन को भी आप रिमूव कर दें जो आपने बना लिया है। इसमें सिर्फ आपने डिवीज़न करनी है। अभी ये देखें ये भी हमने सेक्शन बना लिया। हाँ, उसमें हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, यहाँ से दो बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे राइट सेक्शन में हमने दो बनाने हैं, ओनर राइट टॉप सेक्शन और ओनर राइट बॉटम सेक्शन, ये दो बना लिए मैंने। और CSS में भी आप यहाँ पे दो बना लें, ओनर राइट टॉप सेक्शन, इसकी हाइट आप 20% कर लें, और ओनर राइट बॉटम सेक्शन, इसकी हाइट आप 70 या 78% कर लें, और इसका मार्जिन बॉटम 2% कर लें। पेज को रिफ़्रेश करें। ये दोनों सेक्शन बन चुके हैं। अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करें यहाँ पे, और ये आपके सामने सेलेक्टर है, इसको लें। ये देखें आपका ये टॉप वाला सेक्शन है और ये बॉटम वाला सेक्शन है। दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो हमें शो नहीं हो रहा। सिर्फ उसके लिए एक तो गैप ज़्यादा आ रहा है, उसको थोड़ा मैं कम करता हूँ, इसको 79% और बॉटम पे इसको 1%। दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं ब्लैक कर लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर इसको मैं येलो कर लेता हूँ। और हमारे पास ये जो ओनर राइट सेक्शन है इसका बैकग्राउंड कलर हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दो हमने बनाने थे उन दोनों का अपना अपना बैकग्राउंड कलर हमने लगा दिया है। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये आपका ओनर का राइट टॉप सेक्शन और राइट बॉटम सेक्शन बन गया। अब लास्ट पे हमारे पास दो चीज़ें रहेगी। ये वाला भी हमने बना लिया। अब हमने प्रोडक्ट सेक्शन बनाना है। जैसे हमने ओनर सेक्शन बनाया राइट और लेफ़्ट, ऐसे ही प्रोडक्ट का लेफ़्ट सेक्शन और प्रोडक्ट का राइट सेक्शन, हमने दो सेक्शन बनाने।
तो प्रोडक्ट के अंदर आए, ये आपके पास प्रोडक्ट सेक्शन है। इसमें आप बनाए प्रोडक्ट लेफ़्ट सेक्शन, प्रोडक्ट राइट सेक्शन। प्रोडक्ट लेफ़्ट सेक्शन, इसकी विड्थ आप कर लें और 220px कर लें आप। और दूसरा प्रोडक्ट राइट सेक्शन, इसकी विड्थ आप 780 बनती है, वैसे आप 775px कर लें। अब जो 5px बचा है वो मैं इसका मार्जिन राइट लगा देता हूँ। मार्जिन राइट 5px। इसका बैकग्राउंड कलर आप ब्लू कर लें और इसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर लें। नेक्स्ट ये कि इसको फ्लोट लेफ़्ट कर लें और इसको भी फ्लोट लेफ़्ट कर लें, तो चूँकि हमने दोनों एक दूसरे के सामने दिखाएंगे। बाकी इसकी हाइट 100% कर लें और इसकी भी हाइट 100% कर लें। आप सेव करें। अब जो हमारे प्रोडक्ट सेक्शन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप रिमूव कर दें, क्योंकि उसके अंदर उसके चाइल्ड्स में जो भी हमने चीज़ें बनानी थी वो बना लें, उनको डिफरेंट कलर्स भी दे दिए बैकग्राउंड में। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ख़त्म कर लें प्रोडक्ट सेक्शन का और पेज को रिफ़्रेश करें। तो ये देखिए आपका लेफ़्ट सेक्शन और ये राइट सेक्शन बन गया। इसके थोड़ा इसको कम होना चाहिए था 200, मैंने इसको जानबूझ के 220 बनाया ताकि इस ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा बड़ा बने। तो इसके बैकग्राउंड पे ये जो इमेज शो हो रहा है उस इमेज को यहाँ से हम ख़त्म कर लेते हैं कि हमने ये वाला सेक्शन जो है ये हमने बना लिया है। इसके बाद हमने ये प्रोडक्ट्स बनानी है तो ये बना लेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि आपके सामने ये सेक्शन और ये सेक्शन बन गया। इसको थोड़ा और मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको 775px और ये इसको 250 कर लेता हूँ, 30 से माइनस कर लेता हूँ और प्लस कर लेता हूँ, इसमें से 30 माइनस कर लेता हूँ, 735 से 745 और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये थोड़ा और बड़ा सेक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैंने वो कैटेगरीज़ और प्राइस और डिफरेंट चीज़ों से इसकी वो सर्चिंग का ऑप्शन देना है। जैसे ये है सर्च प्रोडक्ट बाय कैटेगरी बाय नेम, तो ये आप यहाँ पे एक यूएल बना लें और एक टॉप पे आप हेडिंग लिखें और नीचे एक यूएल या यूएल बना लें या ओएल बना लें। उसके अंदर आप डिफरेंट आइटम रखें और उनको आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू में कन्वर्ट कर लें, जैसे आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था HTML के कोर्स में, बल्कि इसी CSS के कोर्स में। अभी हम ये प्रोडक्ट सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप देखें कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास 4 प्रोडक्ट्स इसमें शो हो रही हैं और नीचे भी 4 शो हो रही हैं। इसका मतलब है कि इसकी वेट 25% है इंक्लूडिंग मार्जिन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिव्स बनाता हूँ 4। प्रोडक्ट लेफ़्ट सेक्शन इसको रहने देता हूँ। प्रोडक्ट राइट सेक्शन इसमें मैंने प्रोडक्ट्स बनानी है तो मैं डिव्स बनाता हूँ जिसकी क्लास होगी प्रोडक्ट। ये मैं 4 डिव्स बनाऊँगा, बल्कि 8 बनाऊँगा और उनके अंदर जो लिखना है तो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 इस तरह से बनाऊँगा। इसको div डॉट प्रोडक्ट 8 सॉरी ये जो हमने स्टारिक 8 लिखा है ये एंड पे लिखना है कि हमने 8 बनानी है। ये आपके सामने डिव बन गई क्लास प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो 4 तक प्रोडक्ट्स हैं ये एक लाइन है, ये लाइन की लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट LP इसकी क्लास दे दी और ये भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको मैंने LP की क्लास दे दी। ये हमने क्यों दी अभी थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे कि इसका देने का मकसद क्या था। वैसे आप ये ना भी दें तो भी काम चल सकता है, हम एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब हमारे उस प्रोडक्ट की क्लास हमने बनानी है, उसको हाइट और विड्थ देनी है। प्रोडक्ट
उसकी हाइट जो है वो आप 50% करेंगे तो पूरी हो जाएगी। आप इसकी हाइट जो है 45% करें तो 5% आपके पास बच गया। इस 5% को आप मार्जिन लगा दें, मार्जिन 2.5%। तो टॉप पे 2.5 होगा और बॉटम पे दोनों को मिला के ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी विड्थ जो है वो भी विड्थ आप 25% करेंगे तो आपके पास पूरे आ जाएगा। आप 20% करें तो मार्जिन की वजह से 2.5 राइट तरफ और 2.5 लेफ़्ट तरफ होगा, तो एक प्रोडक्ट जो है वो 25% रिज़र्व कर लेगी। तो इसको सेव करें। इसका एक बैकग्राउंड कलर लगा दें, बैकग्राउंड कलर रेड लगा दें। और दूसरा ये कि ये सारी फ्लोट लेफ़्ट होनी चाहिए, चूँकि हमने एक दूसरे के सामने दिखानी है। अब पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स बन गई। हाँ, इनकी हाइट जो है ना वो मार्जिन बॉटम जो हमने लगाया तो ये इसका मार्जिन बॉटम और इसका मार्जिन टॉप दोनों आपस में मिल गए और मार्जिन ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए हम ये काम करते हैं कि इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये लेफ़्ट की तरफ मार्जिन आ रहा है और राइट की तरफ इसका राइट और इसका लेफ़्ट दोनों मिला के थोड़ा गैप ज़्यादा बना रहे हैं। तो हम मार्जिन जो है वो सिर्फ लेफ़्ट की तरफ लगाते हैं। मार्जिन टॉप से मैं कहता हूँ 2.5% हो और राइट से भी 2.5% हो, बल्कि इसको मैं 5% कर लेता हूँ। टॉप से 2.5 बल्कि बॉटम से। इसको पहले समझ लें हम। यहाँ अगर हम टॉप से मार्जिन देते हैं तो इसका टॉप मार्जिन लगेगा, इसका भी लगेगा, तो इन दोनों के बीच में भी गैप आ जाएगा, इन दोनों के बीच में भी। मतलब हमें टॉप मार्जिन लगाना है, बॉटम 0 लगाना है। इसी तरह हमने लेफ़्ट मार्जिन लगाना है, राइट नहीं लगाना। तो इसका जो लेफ़्ट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमने टॉप लगाना है और लेफ़्ट मार्जिन लगाना है। तो टॉप मार्जिन हमने 2.5% लगाना है और लेफ़्ट मार्जिन जो है वो टॉप के बाद राइट 0 और राइट के बाद बॉटम भी 0 और उसके बाद लेफ़्ट जो है वो 2.5% लगाना है। सेव करें और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने प्रोडक्ट्स शो हो गई हैं, प्रॉपर है। हाँ, आप इनकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लें, 25 के बजाय 22.5 कर लें आप और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने शो हो गया। हाँ, यहाँ पे आपकी ये डिव चूँकि थोड़ी कम थी, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप थोड़ा सा गैप यहाँ पे भी देना चाहते हैं तो इसकी जो हाइट है, हाइट में से आप थोड़ा माइनस कर लें, 45 के बजाय 44% कर लें आप, तो ये नीचे से भी थोड़ा गैप आ जाएगा। अभी गैप कम में ज़्यादा करना चाहते हैं तो 43.5 कर लें और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे भी गैप आ गया और ये आपकी सारी प्रोडक्ट्स शो हो गई। अब बनाने को तो ये लास्ट वाला सेक्शन है, ये भी इसी तरह बनाना है, लेकिन ये आपके लिए असाइनमेंट है इस कोर्स की, आप ये ख़ुद बनाएंगे। अभी मैं ये काम करता हूँ कि मैंने जो बैकग्राउंड इमेज लगाया था यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने हेल्पिंग के लिए लगाया था, इसको ख़त्म कर दें तो आप देखें कि जो आपने एक लेआउट बनाया वो आपके सामने शो हो रहा है, प्रॉपर है इसमें हर चीज़। एक हमने बॉर्डर लगाया हुआ है वो भी आप रिमूव कर दें। अब एक चीज़ इसमें पेंडिंग है कि ये तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा था ऐसे, अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो ये इसका कुछ जूम की वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ना जूम इन होगा ना आउट होगा, बल्कि डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। और दूसरा ये कि ये देखें राइट साइड पे भी ये बिल्कुल करीब है इसके, तो थोड़ा सा ये भी कम करना है हमने। प्रोडक्ट सेक्शन, ये हमारे प्रोडक्ट है, इसकी विड्थ हमने 22.5 की है तो इसको आप 22 कर लें जस्ट और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें राइट तरफ भी आपके पास मार्जिन आ गया है। हाँ, अब एक काम जो हमारे पास पेंडिंग है वो ये कि ये पूरा लेआउट जो है वो पेज के सेंटर में आना चाहिए। उसके लिए बस एक सिंपल सी कमांड है, आपने जो कंटेनर बनाया मेन डिव, उसके अंदर आप मार्जिन ऑटो कर लें, मार्जिन ऑटो, तो ये आपको सेंटर में शो कर देगा। ये देखिए आपका पूरा पेज सेंटर में आ गया और लेआउट में जितनी चीज़ें आपने बनानी थी ऑलमोस्ट हमने सब बना ली। अगर कोई पेंडिंग है इसमें तो वो ये कि हमने यहाँ पे एक स्लाइडर लगाना है,
तो स्लाइडर कैसे लगाते हैं वैसे तो वो हम jQuery के प्लगइन्स में पढ़ेंगे, लेकिन इस कोर्स में हमने स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर के लिए एक तरीकाकार है हमारे पास स्लाइडर जनरेट करने का, उसके ज़रिए करेंगे। और दूसरा ये कि ये बटन जो है यहाँ से देखें आप काफ़ी गैप पे आ रहा है, इसको यहाँ इसके करीब आना चाहिए। उसके लिए आप ये करें कि आपके पास मेन्यू है, मेन्यू में आप मार्जिन जो है लेफ़्ट ये आपने लगाया, मेन्यू है आपके पास, इसमें मार्जिन आप ज़ीरो कर लें और पेज को रिफ़्रेश करें, मार्जिन ज़ीरो कर लें और साथ में पैडिंग भी ज़ीरो कर लें, पैडिंग ज़ीरो। तो ये मार्जिन नहीं है बल्कि पैडिंग है, आप पैडिंग ही रखें ज़ीरो और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें बिल्कुल इसके साथ लग गई। और ये हमने पैडिंग टॉप लगाई हुई थी इसके ऊपर, मेन्यू ये पैडिंग टॉप लगाई हुई थी 10px। तो आप ऐसे करें कि 10px टॉप से, राइट से ज़ीरो, बॉटम से ज़ीरो और लेफ़्ट से 5px, और ये ऊपर वाली रिमूव कर दें, पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने मेन्यू अब प्रॉपर्ली आपको शो हो रही है। बस अपने स्लाइडर लगाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइडर लगा के देखते हैं कि स्लाइडर कैसे लगाना है। उसके बाद ये कोर्स एंड हो जाएगा। अगर आप एडवांस में HTML का कोर्स करना चाहते हैं तो आगे हमारे पास HTML5 का एडवांस कोर्स है और CSS3 का भी एडवांस कोर्स है, आप वो कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि स्लाइडर कैसे लगाना है।